एक बहुत छोटी बात से आपके सामने आज शुरुआत में रख रहे हैं दोस्तों। पांडव राज ऋषि परीक्षित अपने श्राप से श्रापित होकर घर से निकले और वट वृक्ष की पावन छत्र छाया में गंगा के किनारे शुक्ताल की पावन भूमि में बैठ करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए और एक ही प्रश्न किया, महात्मन, जिस प्राणी की अवधि मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए? इसी का इशारा सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं। राजन, जिस प्राणी की मृत्यु निकट आ जाए उसको भगवान का भजन कर लेना चाहिए। और फिर सुन लेना बहनों, धन बचे या ना बचे, परिवार बचे या ना बचे, घर में भले ही रकम बचे या ना बचे, पर जो बचने वाला है वो केवल और केवल भगवान का भजन, भगवान का नाम है। भगवान को छोड़ के कुछ भी नहीं बचेगा। आपने कल भी गाया था, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना, बचेगा न कुछ नहीं बचेगा, कोई बचाना, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना। गुरु के वचन है इनको बचाना, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना। गुरु के वचन, ये वचन बचेंगे, को बचाना, ये शब्द बचेंगे, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना। और सुन लो, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना, कुछ नहीं बचेगा, केवल जो महात्माओं के वचन निकल गए वो बचेंगे। हम पहले नहीं थे, हम अभी भी थोड़े से समय में, थोड़े दिन बाद हम भी नहीं रहेंगे, पर शास्त्र की वाणी कह रही है, संत वचन पलटे नहीं रे, पलट जाए ब्रह्मांड। सारा ब्रह्मांड उतल पुतल भी हो जाएगा, अखिल ब्रह्मांड में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पलट सकता है, पर ये भगवान की कथा, भगवान की वाणी कभी पलट नहीं सकती, कभी नहीं बदल सकती। बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना। गुरु के वचन है तू इनको बचाना, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना। ये वचन को बचाना, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना। खाता न खर्चा, लाता न देता, ना तू कमाता ना तू गवाता। खाता न खर्चा, लाता न देता, ना तू कमाता ना तू गवाता। खाता न खर्चा, ना तू कमाता ना तू गवाता, ना तू गवाता। खाता न खर्चा, तू लाता न देता, खाता न खर्चा ना तू। देखो देखो बहनों, रुक के थोड़ा इस वाणी को समझना। परमात्मा ने दया करके 84 लाख योनि से मनुष्य को निकाला और केवल एक कारण था, बेटा संसार के रिश्ते पालने में मत रह जाना, ये भोगों को लोगों को अपना बनाने में मत रह जाना, धन को बचाने में अपना मत रह जाना। ये धन साथ देगा, बेटा साथ देगा, रकम साथ देगी, दुकान साथ देगा, जब मौत आएगी ये सब माया मुखड़ा मोड़ लेगी, केवल परमात्मा का भजन साथ देगा। कुछ भी नहीं बचेगा, सुन लो, कुछ भी नहीं बचेगा, सब यही रह जाएगा। जिस दिन मौत आएगी
पैसों से हुस्नों को बिकते भी देखा, या पैसे से मुर्दे को ढकते भी देखा, पैसे से आसमां पे चढ़ते भी देखा, पैसे से दुनिया का सब काम चलते देखा, पैसे से कुलहीन को परनते भी देखा, पैसे से गरीबी को कटते भी देखा, पैसे से आसमां पे चढ़ते भी देखा, पैसे से दुनिया का सब काम चलते देखा, पर पैसे से कभी मौत को टलते नहीं देखा। परीक्षित बैठ जा, लीन हो जा भगवान के नाम में, कुछ नहीं बचेगा, केवल और केवल ये नाम बचेगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, केवल नाम जपो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जपो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, झटके में सब छुड़ा ले जाएगी। कंचन काया कहाँ से तुलाया, झूठे जगत ने सभी को फसाया। कंचन काया छोड़ दो, ईश्वर की ओर आ जाओ। झूठे जगत में सभी को फसाया।
बहनों, आज की कथा में ये सार समझ लो, बचेगा न कुछ भी, न कोई बचाना, बस ब्रह्म ही सत्य है और झूठी ये माया। यदि माया के पीछे पड़ोगे तो नरक के ओर चले जाओगे, और माया को छोड़ करके यदि परमात्मा के पीछे पड़ गए, यदि परमात्मा को पाने की तैयारी कर ली, खास काम दिया है मनुष्य को भगवान ने, खास काम। आप खेत में जाते हो, एक बात बताओ बहनों, निंदाई गुड़ाई खेत की करते हो कि मेर की? बोलो, निंदाई गुड़ाई खेत की। खेत को यदि सही साट करो तो फसल आएगा, और आखिरी जिंदगी महीना 2 महीना 3 महीना यदि मेर को खोदने में लगा दो तो मेर से फसल नहीं मिल सकती है। फसल तो खेत में निंदाई करने से मिलेगी। ऐसा खेत में जाकर के मेर को कुरेचते रहो, खोदते रहो, फसल नहीं आएगी। फसल की निंदाई गुड़ाई करोगे, खेत की साफ सफाई करोगे तो फसल अच्छी होगी। ऐसा मनुष्य जिंदगी में परमात्मा को छोड़ करके और कुछ भी काम करोगे तो ये मेर को तोड़ना मरोड़ना है। मेर को करने से, मेर को सही साट करने से फसल अच्छी नहीं होगी। जय हो। खाली मेर में मत उलझे रहो, खेत को भी देखो कहीं बिगड़ नहीं जाए, ये खेत बंजर नहीं हो जाए, मेर बढ़ा लूंगा, मेर खोद दूंगा। अरे मेर की कहां तक बात करें आपसे। मेर का ऐसा लफड़ा है, देरानी जेठानी में नहीं पटे, भाई भाई में नहीं पटे, पड़ोसी में नहीं पटे, किसी में नहीं पटे, वह खाली मेर के लिए लड़ रहे हैं। जिस दिन मेर को छोड़ करके खेत की संभालने में लग गए, खेत की तैयारी में लग गए, उस दिन फसल अच्छी हो जाएगी। और जिस दिन माया की मेर को छोड़ करके भगवान के चरणों का ध्यान करने लग गए, उसी दिन जिंदगी सुधर जाएगी, सफल हो जाएगी। हरे, उसी दिन जीवन सफल हो जाएगा। मत उलझो, धन बचा लूंगा, ये साथ ले जाऊंगा, ये साथ ले जाऊंगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हे प्रभु, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं। हे प्रभु, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं। आने न दिया इन गुनाहों ने मुझको। जब तक जिंदे थे, जब तक तो ना मंदिर जा सके, ना सत्संग सुन सके, ना तीर्थ कर सके, ना भगवान की कथा में आ सके, ना आरती के समय मंदिर में जा सके। पूछे क्यों नहीं आए? हे प्रभु, मैं अब तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं, आने न दिया इन गुनाहों ने, तो अब अर्थी पर चढ़कर कंधे पे सवार होके आया हूं। अर्थी पे चढ़ के कंधे पे सवार होके आया हूं। ऐसा एहसान मत बताना परमात्मा को। जाओ और खाली कांधे पे चढ़ के, 4 जनों के कांधे पे चढ़ के भगवान के यहाँ जाओ तो एहसान थोड़ी है। भगवान के वहां जाओ तो ऐसे जाना, ऐसे संसार में रहो तो भगत बन के रहना, ऐसे मत रहना खाली 4 आदमी के कांधे पे चढ़ के शमशान में जाओ। जय हो। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आखिर मेरा होगा क्या? बहुत कम समय मेरे पास, 7 दिन का समय, आप जैसा को मैं करूंगा तो मैं पार कैसे उतरूंगा? उसी समय सुखदेव स्वामी ने सुनाया, राजन चिंता मत कर, बस मया अर्पितम मनोर्बुद्धि, मन और चित्त सब परमात्मा को समर्पण कर दे। जिस मनुष्य की मृत्यु का समय निकट हो उसको भगवान में लीन हो जाना चाहिए। फसल आ गई, फसल अच्छी हो गई, और खेत में ध्यान नहीं जाए साहब, मेर में ध्यान जा रहा है। मेर को नींदोगे तो फसल ठीक नहीं हो सकती है। मेर को छोड़ के यदि फसल को संभाल लिया तो निहाल हो जाओगे। ऐसा माया को छोड़ के भगवान का ध्यान कर लिया तो बेड़ा पार हो जाओगे। यही परीक्षित से कहा, तू इतना कर ले, बस परीक्षित इतना कर ले, घर का ध्यान छोड़ दे, शरीर को घर में रखो पर मन से घर की इच्छा छोड़ दो। शरीर से घर में रहो पर अंदर की इच्छा छोड़ दो। घर में रहना बहनों बंधन नहीं है, घर में रहना पड़ेगा। परमात्मा ने जो अपने को घर दिया, धंधा दे दिया, दुकान दे दी, खेती बाड़ी दे दी, जो कर्म दे दिया, भले ही हम यहाँ आपके बीच में बैठे हैं, आपको सुना रहे, पर जो दे दिया भगवान ने, ले लो, जय हो। खुशी से रह लो। मुझे मेरे भगवान ने जो काम दिया, हंस के प्रसन्नता से साधु संतों की सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे, मिलन करेंगे, ये करेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, आनंद से रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। जो परमात्मा ने दे दिया बस प्रसन्नता के साथ झेल लो। घर में रहना बंधन नहीं है, पर घर की इच्छा मन में रखना बंधन है। शरीर घर में रहे कोई बंधन नहीं है। यदि घर से निकल भी गए, साधु भी हो गए, संत भी हो गए, और मन में घर की इच्छा है, बंधन है।
घर में रहना बंधन नहीं है, पर घर की इच्छा करना बंधन है। कपड़े बदलना, कर्म बदलना, देख लो, ध्यान से सुन लेना। कपड़े छोड़ दो और कह दो मैं ऐसा पहन लूंगा, ऐसा महाराज, ऐसा साधु, ऐसा महामंडलेश्वर हो जाऊंगा। अरे बोले आप घर में रहो, बंधन नहीं है, पर घर में रह के घर की इच्छा छोड़ दो, मोह छोड़ दो। कपड़े मत बदलो, घर में ही रहो, पर अपने कर्म बदल लो। जिस दिन कर्म बदल लिए और जिस दिन घर की इच्छा छोड़ दी अंदर से, उसी दिन पार उतर जाए। पहला काम माया को छोड़ करके भगवान की ओर आ जाए, और दूसरा काम केवल और केवल ये है, बस बचने वाला कुछ भी नहीं है। तो जो नहीं बचेगा उसको छोड़ दो, और जो बचने वाला है उसको पकड़ लो। नाम बचने वाला है परमात्मा का, नाम पकड़ लो। और यदि हम नाम को नहीं पकड़ रहे, माया को पकड़ रखा है, तो ध्यान से सुनना। मैं अपराधी जन्म का और नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। मेरे अंदर जन्म जन्म से मैं अपराधी जन्म का अपराधी हूं। मैंने आपको छोड़ करके 84 में पढ़ा था, आपको छोड़ के सदैव माया का ध्यान करता रहा। अब आपने कृपा करी, मनुष्य जीवन दे दिया, पार उतरने का सुंदर साधन दे दिया, कंचन काया दे दी। अब केवल मनुष्य बन करके आपका ही ध्यान करूंगा, आपके चरणों को ही ध्याऊंगा और आपके पास ही आऊंगा। जय हो। केवल एक जगह आ जाओ, एक जगह। परमात्मा मेरे हैं, परमात्मा का नाम बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। और नहीं मानो, लग रहे हो संसार में, तो कोई ज्यादा सार नहीं है। केवल और केवल मकड़ी, आप सब देखते हो, मकड़ी मकान में है, लगी रहती है, फुर्सत नहीं, जाल बिछाती है, यूं जाए यूं जाए यूं जाए यूं जाए, जाल बिछाते 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 ऐसा जाल बनाए, ऐसा जाल बनाए। मकड़ी खूब लंबा जाल बनाती। अपन तो मकान बनाते हैं 4 मंजिल 6 मंजिल 8 मंजिल, तो मकड़ी ऐसी जाल बनाती है खूब बढ़िया, साल भर रहूंगी, सालों तक रहूंगी। जो जाल मकड़ी बनाए, बनाते 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 जब उसको भूख लगती है, अंत में उसी जाल में वही फंस जाती है। जय हो। संसार नहीं यहाँ रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट मिलता सहने को। केवल कष्ट है बहनों, केवल दुख है संसार में। कल भी आपको सुनाया था, शाश्वतम दुख का लिए संसार, ये संसार दुखों का घर है। और जहाँ दुख मिलता है वहां हम सुख चाहते हैं, सुख कभी मिल ही नहीं सकता संसार में। लगता जरूर है, लगता तो ऐसा है, अब बेटा बड़ा हो गया, अब बहू आएगी, अब सुख देगा, अब सुख देगा। फिर बेटा बहू आ गई, बहू खराब निकल गई, बेटा बहू की बातों में आ गया। और लगता ऐसा है यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा। और महात्माओं ने कह दिया, संतों सुख तो राम संग, के सुख है राम संग, के सुख संतों के पाई। ये 2 जगह सुख मिल सकता है, या तो महात्माओं के चरणों में सुख मिल सकता है, या परमात्मा का ध्यान करने से सुख मिल सकता है। बाकी रे मत जाना। जो आस लगा के बैठे हो हृदय के अंदर, संसार सुख देगा, घर बार सुख देगा, खेत कल्याण सुख देगा, घोड़ा गाड़ी सुख देगी, बढ़िया अच्छी गाड़ी में बैठ जाऊं तो सुख मिलेगा, बढ़िया अच्छा परिवार पा जाऊं तो सुख मिलेगा, नाम हो जाए तो सुख मिलेगा, इससे सुख नहीं मिलेगा। इससे तो अंदर की हाई हाई बढ़ेगी। और ऐसा कर लूं, और ऐसा कर लूं, और ऐसा बड़ा देखूं, और ऐसा बड़ा देखूं। जितनी बड़ी जगह जाओगे, जब 1 हुआ तो 10 होते। यदि 1 रुपया आ गया तो क्या इच्छा है बोलो? 1 से 10
और 10 होने के बाद ऐसी थोड़ी इच्छा हो कि अब 0 हो जाए मेरे पास। जब 1 हुआ तो 10 होते, 10 हो तो 100 की इच्छा है, 100 पाके मन तृप्त नहीं, अब सहस्त्र 100 की इच्छा है। ऐसा करते करते ये मन राजा के पद तक पहुंचा है, पर इतने पे भी मन तृप्त नहीं। ऐसी ये डायन तृष्णा है, ये आयु का तो नाश हो जाता है लेकिन तृष्णा का नाश नहीं होता। ऐसा करते करते यहाँ आत्म प्रकाश नहीं होता, अंदर की ज्योति बुझ जाती है लेकिन बाहर उजाला नहीं होता। रोज इच्छा है, रोज ऐसा मकान बना लूं, ऐसी दुकान लगा लूं, ऐसे लोगों को दिखा दूं, कुछ भी सार नहीं है भक्तों। संसार वही बेल हम। यदि परमात्मा ने मनुष्य बना दिया और भगवान का नाम जपते हो तो आप मनुष्य हो, नहीं तो मनुष्य होकर के भी भगवान का नाम छोड़ दिया तो केवल आप बेल के समान हो। बेल, और बेल को जानते हो बहनों, क्या काम है बेल का? जूड़ा माथे पे धरता है, वजन माथे पे धरता है, लादता है, जैसे गधे को लादा जाता है, बेल को लादा जाता है, ऐसा कैसा मनुष्य। संसार वही बेल हमरे, दिन रात बोझा ढोते, त्यागी तमाशा देखता, सुख से जगे और सोए। त्यागी को देखो, भगवान के भगत को देखो, प्रेमी भगत को देखो, कुछ नहीं करता हो, बस याद करता है भगवान को, त्याग करता है, धीरे 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 इच्छाओं को छोड़ता है, वासनाओं को छोड़ता, भगवान में प्रेम बढ़ाता है, अपने मन को, अपने ध्यान को भगवान के चरणों में टिकाता है। जहां ध्यान भगवान के चरणों में टिकाया, बस वहीं भगवान के चरणों से उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है, उजाला हो जाता है जीवन में। बाकी सार नहीं है। संसार हम वही बेल सम, दिन रात बोझा ढोते, त्यागी तमाशा देखता, सुख से जगे और सोए है। त्यागी तमाशा देख रहा है और हम संसारी लोग उलझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगी, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा नहीं हो गया, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। अरे जो होगा वो भगवान जाने, जो हो भगवान जाने। आप तो भगवान का नाम लो, निश्चिंत हो जाओ, सुखी हो जाओ। क्यों वजन माथे पे रखो? वजन माथे पे रखोगे तो गधे हो जाओगे, और भगवान का वजन रखोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। आप जानो, आपका काम जानो, माथे पे क्या धरना है। कि आप जानती हो बहनों, कई बहनों की आदत ऐसी होती है, इनको पानी लेने भी भेज दो, भले ही मटके के ऊपर मटका रखा है, तो कोई बात करने वाली मिल जाए, हाँ माँ देराणी ऐसी है, जेठानी ऐसी है, परिवार ऐसा है, जेठ ने यूं कह दी, देराणी ने यूं कह दी, वह तो मारे तो छोटी ने मुंह बड़ी ने ऐसी कसी कह दी, ने काई दोनी ने कान नहीं, आखा आखा आधा आधा एक एक 2-2 घंटा हो जाए, वो माथे पे मटका ही धरा है, वह उतारने वाला वहां सामने खड़ा है, आ जा उतार दूं, आ जा उतार दूं, उतार दूं। वो वही बातों में मस्त है, वह निंदा चुगली स्तुति करने में मस्त है। माथे का भजन से लदे, ऐसा का ऐसा। ये सत्संग की व्यवस्था, ये भगवान की कथा की व्यवस्था, इसीलिए है बहनों, हम जन्म जन्म की, हम 84 लाख योनियों से कई जन्मे का कचरा, कई माया का कचरा जन्म जन्म का सिर पर लादे आए, बांधे आए। बस अब सत्संग में आ जाओ, भगवान में प्रीत बढ़ा लो, प्रभु से प्रेम बढ़ा लो, और माया का भजन उतार दो, भगवान का गुण गाओ। जो परीक्षित की गति हुई है वही अपनी सबकी गति हो जाएगी, वही अपनी हो जाएगी। पार उतरने की तैयारी कर लो, हमने सब तैयारी कर ली है, जो बचेगा उसे बचा लो। संत वचन पलटे नहीं, शब्द वचन पलटे नहीं, ये शब्द ही रहा अखंड, शब्द वचन का भी नहीं पलटा है। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, शब्द वचन कभी पलटे नहीं, शब्द ही रहा अखंड। ये शब्द सदा से अखंड है। इन कथा ने, इन शास्त्र ने, इन वेदों ने अपने पहले कईयों का कल्याण कर दिया, अपना भी कल्याण करेगा, अपने पीछे कई पीढ़ी को बहुसागर से तार देगा। और कथा कभी एक नहीं होती है, कथा जब भी सुनो, जब भी मौका लगे भगवान का, कथा में अलग अलग तार आता है, अलग अलग भाव आता है। ये वचन तारने वाले हैं। भगवान की कृपा पे भरोसा तो करके देखो, आबा भगवान की भरोसा तो करके देखो। बस एक इच्छा में लगे, ऐसा कर लूं, ऐसा दे लूं, ऐसा देख लूं, ये वो। इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, यहाँ इच्छा बढ़ती जाती है। देखो कहना क्या है, निर्धन कहे धनवान सुखी, यहाँ निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को सारो, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद
गजानन कहे सुख विष्णु को भारी, ए पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। किसी को सुख नहीं है। निर्धन धनवान की कह रहा है धनवान सुखी है, धनवान के घर पे गएगा। निर्धन से गरीब से खेती बाड़ी दुकान धंधा डाड़ की करने वालों से पूछी कौन सुखी है रे, तो निर्धन ने फटाक कह दिया धनवान सुखी है। धनवान के पास जाके पूछा क्यों रे तू सुखी है? धनवान ने की कहां सुखी दादा, धन तो खूब है घर में, पर डॉक्टर ने नमक बंद कर रखा है, तेल बंद कर रखा है, चाय शक्कर बंद है, आप कुछ ज्यादा मीठा फीका खाने का नहीं। तो ऐसी जिंदगी किस काम की? यहाँ निर्धन का है धनवान सुखी। धनवान ने भी कह दिया सब बंद है। धनवान का है सुख राजा को भारी। राजा से पूछे तू सुखी है? सुखी उकी नहीं है, यहाँ चिंता ही चिंता है। और फिर सुन लो, संसार नहीं यहाँ रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट मिलता सहने को। यदि प्रीत करण में पीड़ा है तो प्रीतम से नैन मिलाया क्यों? यदि प्रीत करण में पीड़ा है तो प्रीतम से नैन मिलाया क्यों? हमें काम क्रोध से बचना है, माया की ये सब रचना है। बस हमें काम क्रोध से बचना है, माया की सब ये रचना है। बचो इससे, कुछ भी नहीं बचेगा भक्तों, कुछ भी नहीं। केवल और केवल एक बचेगा, एक जो बचेगा वही भगवान का नाम बचेगा। नाम, और उस नाम के लिए गाया नाम। नाम देखो भगवान का, और क्या गया महात्माओं ने, हे नाम हरि का नाम यहाँ बिन नाम तरा नहीं जाएगा। माया का गहरा सागर है, बिन नाम तू घबरा जाएगा। नाम भगवान का, जिस नाम को जपते हो दृढ़ आस्था के साथ जपना। यदि नाम सच्चे हृदय से आस्था से जपा तो वही भगवान का नाम आपके लिए अंत में नाव बन जाएगा। नाव जय हो, और नाव में बैठ के पार उतरा जाता है। ऐसा नाम भगवान का अंत में नाव का काम करेगा। जपे जाओ, भज लो। अभी समय अच्छा है, अभी परिवार साथ है, अभी माता पिता साथ है, अभी बेटा बहू सब साथ है, सब साथ है। अपनी चले, अच्छी चले, दान कर लो, पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो, अच्छा जो करना है वो अभी कर लो। और यदि अच्छा अवसर हाथ से चला गया तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। अरे अभी तो हम घर में रह रहे हैं, यदि इस्तर चला गया तो आप घर में रह रहे हैं, बच्चों पत्नी बेटा बहू पोता पोती के साथ रह रहे हैं। यहां से यदि मर करके कहीं चले गए और नहीं करा भजन तो दूसरी बार घर की मन में याद आ गई, जड़ भरत की तरह रह गया बाहु कहीं घर का, तो फिर दोबारा घर में परिवार में आना पड़ेगा। अभी हम मनुष्य बन के आए और मोह नहीं छूटा घर का, इच्छा नहीं छूटी घर की, तो अभी तो मनुष्य बन के घर में आए, अगले जन्म में सांप बन के घर में आना पड़ेगा। अगर इच्छा नहीं छूटी तो सांप बनना पड़ेगा, गोईरा बनना पड़ेगा। सांप से पूछी क्यों रे, क्यों आता है इनके घर में? ये तुझे लाठी से मारते हैं, प्राण निकाल देंगे, बहुत मारेंगे, क्यों है इनके घर में? वो सांप भी कह रहा है मैं आ तो गया, मैं भी जानता हूं ये मुझे मारेंगे, और मारना तो छोड़ो मेरे प्राण भी ले लेंगे, पर मैं भी क्या करूं, आखिर में घर तो मेरा ही है, मुझे बार बार दुख दे रहा है। इच्छा ऐसी जुड़ गई इस घर से, पहले मैं मनुष्य था, भगवान का भजन नहीं करा, बार बार आ रहा हूं, दुख दे रहा है। अंदर से इच्छा बन गई, नहीं छूटे, छोड़ने का प्रयास करो। रोज मंदिर आते रहो, आपसे 3 घंटे के लिए काम नहीं छूटे, आप सुबह शाम सत्संग नहीं सुन सको, काम नहीं छूटे। एक बात तो बताओ, मरोगे तब शरीर कैसे छोड़ोगे? और छोड़ना पड़ेगा, एक श्वास भी ज्यादा नहीं है। श्वास खाली जा थे तो 3 लाख को मोल, एक एक श्वास का 3-3 लोग के बराबर मोल है। और जिसको अंत में छोड़ना है, केवल और केवल भगवान का भजन करो, बाकी सब बेकार है। जिस घर को, दुकान को, धंधे को अपना मान के बैठे हो, ये सब रुलाने वाले हैं। अंत में भजन कर लो, पार उतरने की तैयारी कर लो। कुछ भी सार नहीं है, सब छूटेगा, सब यही रहेगा। जब आएगा समय तो कोई साथ नहीं जाए, कोई साथ नहीं चले, आपने जो भजन किया वही नाम आपके साथ रहेगा।
अभी समय अच्छा है, अभी कर लो। सत्संग क्यों होता है? सत्संग इसलिए होता है मनुष्य को सत्य का बोध कराया जा सकता है। मनुष्य सत्संग सुन के सत्य का मार्ग पकड़ सकता है, सत्य का मार्ग पकड़ पे उस पे चल सकता है। सत्य का मार्ग पकड़ोगे तो परमात्मा के धाम में पहुंच जाओ।